अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.12 है यानी 2.12। इसमें हमें गिवन ये है कि टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं ऑफ इक्वल लेंथ, तो उनका प्रूफ ये करना है कि उनका अगर सम लिया जाए और डिफरेंस लिया जाए तो वो भी इक्वल इन लेंथ होंगे और उन सम और डिफरेंसेस का भी जो आपस में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी वो सम और डिफरेंस भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। सो गिवन ये है कि आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनकी मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, यानी ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी की मैग्नीट्यूड, और ए और बी जो है ये परपेंडिकुलर हैं, ये हमें गिवन है। प्रूफ प्रूफ क्या करना है कि अगर हम इनको ऐड करते हैं यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आपके पास ये आंसर आ रहा है ए प्लस बी, और अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं यानी ए वेक्टर और उसमें ये बी के इक्वल लेकिन ऑपोजिट, वो आपके पास हो जाएगा क्या, माइनस बी। ठीक है, तो हमने ए में ये माइनस बी वेक्टर ऐड किया तो ये आपके पास ए माइनस बी वेक्टर आ गया, यानी ये ए और बी का ये सम है आपके पास ए प्लस बी वेक्टर, और ये ए और माइनस बी का सम है, दैट इज ए माइनस बी वेक्टर। अब हमने प्रूफ ये करना है कि ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड ये इक्वल हैं। जैसे आपके पास ए और बी की मैग्नीट्यूड इक्वल थी यानी उनकी लेंथ इक्वल थी, तो इस तरह हमने ये साबित करना है कि ए प्लस बी की भी जो लेंथ है और ए माइनस बी की जो लेंथ है ये भी क्या है, इक्वल है। और दूसरी बात ये हमने प्रूफ करनी है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ये जो है ये भी आपके पास परपेंडिकुलर है, जैसे आपके पास ए और बी परपेंडिकुलर थे। अच्छा, अब देखें कि आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इसमें अगर हम ये हाइपोटेन्यूज निकालना चाहें यानी a प्लस बी की अगर हम ये लेंथ निकालना चाहें यानी a प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, तो ये इस a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट होगी, जैसे हम परपेंडिकुलर पर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हम a प्लस बी की मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू a वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब इस a वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, अभी सिंपल a, b वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, b। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये आपके पास a प्लस b इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई। अच्छा, अब हम इस a माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ये भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि हमें बताया गया है कि a और b परपेंडिकुलर हैं, तो a और माइनस b भी क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए। सो इस a माइनस बी की जो आपके पास ये वाली जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, इसमें ये भी आपके पास हाइपोटेन्यूज बनता है जो जो कि किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर, सॉरी इसमें किसी को भी आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। सो आपके पास आ गया कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है ये उतनी ही है जितनी ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। सो आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। इन दोनों चीज इक्वेशंस को अगर हम गौर से देखें तो इनकी राइट हैंड साइड्स क्या है, सेम है, तो जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड जो है वो ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड के क्या है, इक्वल है। अच्छा, अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमने ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर हैं। आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर जीरो आता है, यानी आपके पास जब आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको जब हम खोलते हैं आपके पास आंसर आता है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अच्छा, अब अगर आपके पास परपेंडिकुलर हो ए और बी तो ये थीटा 90 होगा, थीटा 90 कॉस 90 होने की वजह से कॉस 90 जीरो होता है, तो ए डॉट बी का आंसर जीरो आ जाएगा, यानी ए डॉट बी का आंसर अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि या तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो है या बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो है या उनके दरमियान एंगल 90 है। अगर ए और बी दोनों जो है उनमें से कोई भी नल वेक्टर ना हो तो इसका मतलब है कि आपके पास जो थीटा है वो मस्ट बी इक्वल टू 90 है, यानी अगर ए और बी दोनों जो नॉन जीरो हैं यानी नल वेक्टर्स नहीं है, तो फिर पक्की बात है कि ए और बी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सो ए डॉट बी का आंसर जीरो आ जाना
और जिसमें ए और बी नॉन जीरो हो तो उसका मतलब है कि ए और बी परपेंडिकुलर है। सो हमें ये नजर आ रहा है कि ना तो ए प्लस बी जो है वो नल वेक्टर है, ना ए माइनस बी जो है वो नल वेक्टर है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर है। सो हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर। अच्छा, अब इसका जब डॉट हम खोलेंगे ए डॉट बी, लेकिन ए डॉट बी ये माइनस आएगा साथ, बी डॉट ए, अच्छा उसके बाद माइनस बी डॉट बी। अच्छा, अब यहां पे देखें कि ए डॉट बी, ये तो हमें पता है कि ए और बी परपेंडिकुलर हैं। सो ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें, वो जीरो ही आना, तो जीरो हो गया। अब ए डॉट ए, अब ए डॉट ए का आंसर यानी ए का ए के साथ डॉट, यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर भी वही है, उसी की मैग्नीट्यूड। अब ए का ए के साथ एंगल क्या होगा, जीरो, cos 0 1 होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। सो ए डॉट ए का आंसर ए स्क्वायर आ गया और इसी तरह बी डॉट बी का आंसर बी स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो ए और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सो ये बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। सो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। सो ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर से कट गया, आपके पास इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का आंसर जीरो आ गया। सो ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, अब वैसे भी अगर आप देखें कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस अगर क्या हो, इक्वल इन लेंथ हो, ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब ये एंगल कितना हो, 45। अब इसी तरह ये एंगल भी नीचे वाला क्या होगा, 45, और ये टोटल एंगल कितना होगा, 90 होगा। सो ये हमने दो तरीके से जो है वो प्रूफ कर दिया। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के साथ।